Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is statistics. अब आज हमने क्या किया कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है पढ़ने का। अब मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट्स ना बता के उन रिजल्ट्स को मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से बताऊंगी। मीन्स हम अब आज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, और उन्हीं क्वेश्चन में मैं आपको साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी बताती हुई चलूँगी, जिससे आपको वो जो कॉन्सेप्ट होंगे और ज़्यादा क्लियर होंगे यदि आप उनको क्वेश्चंस के साथ पढ़ते हैं तो। और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ये जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इनमें से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैं ये नहीं बोल रही कि वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट मे भी हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ देखने को मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। सो नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ द मीन ऑफ द सेट of the observation x1 x2 xn is x bar, then the mean of the observations xi plus 2i and the here I vary from 1 to up to n। कि यदि आपको x1 x2 xn जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके आपको मीन गिवन है x बार, तो फिर हमसे बोला गया है कि इस xi प्लस 2i ये जो ऑब्जर्वेशंस है इनका मीन क्या होगा। तो मीन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर से। तो ये हमने यहाँ पे लिखा कि x बार तो आपको मिलेगा ये नंबर 1 इक्वेशन डाल दी। अब हमें इन ऑब्जर्वेशन का निकालना है, तो इसको हमने मान लिया इसका मीन क्या होगा y बार। अब i की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू n, तो आप i की वैल्यू चेंज करते हुए ऑब्जर्वेशन लिखते जाएँ। i बराबर 1 होगा तो ये बनेगा x1 प्लस 2, i बराबर 2 होगा तो ये बनेगा x2 प्लस 4 अप टू i बराबर n होगा तो ये बनेगा xn प्लस 2n। एंड ये भी कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है n, तो n से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो फर्स्ट x1 x2 xn है इनको तो आप अलग कर दीजिए, और ये जो 2 4 2n है इसमें से 2 कॉमन लेके इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये तो बन रहा है इक्वेशन नंबर 1 से x बार, और ये यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, जो कि हम जानते हैं कि n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। फिर 2n से 2n कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा x बार प्लस n प्लस 1। अब ये ऑप्शन में कहाँ पे, सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ऐसे ही नंबर 2 क्वेश्चन है कि द वेटेड AM ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हुज वेट्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग नंबर्स इज इक्वल टू। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वेटेड AM के ऊपर है, जिसका फॉर्मूला ये होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा कि जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनके वेट्स भी आपको गिवन होते हैं, और वो सपोज W1 W2 और WN हैं, तो फिर हम जो मीन है वो इस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं कि सभी ऑब्जर्वेशंस के वेट को मल्टीप्लाई करते हुए फिर टोटल वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर मीन, इसको जो हम बोलते हैं वेटेड मीन। अब यहाँ क्या गिवन है कि इनका जो वेट्स है वो इन्हीं नंबर के इक्वल है। जो 1 है उसका वेट 1 होगा, जैसे 2 है तो 2 का वेट 2 होगा, ऐसे n है तो n का वेट n होगा। तो ये हमने इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, W1 भी 1 है और नंबर भी 1 है, इसलिए W2 भी 2 है और नंबर भी 2 है अप टू n इंटू n अपॉन इन सबका वेट किसके नंबर के इक्वल ही है, तो 1 2 प्लस n। अब ये जो ऊपर बनेगा ये तो बनेगा n स्क्वायर का सम, और नीचे बनेगा ये n का सम। अब समीशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, नहीं जानते तो याद रखना n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और अभी जस्ट मैंने बताया था कि समीशन n क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे ये आंसर मिल जाएगा आपको 1 अपॉन 3 2n प्लस 1। कहाँ गिवन है, सी ऑप्शन में, सी करेक्ट होगा। अब ये दो तो हमें फॉर्मूलेस पता लग गए, अब थर्ड भी होता है, ये याद रखना आप कि समीशन n क्यूब क्या होता है। समीशन n क्यूब यानी जो नेचुरल नंबर्स है उनका जो होल क्यूब करेंगे हम और उनको जब ऐड करेंगे तो ये आंसर होता है कि n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें GM फाइंड करना है। क्या गिवन है कि द GM ऑफ द सीरीज में एलिमेंट है 1 2 4 8 16 अप टू 2 की पावर n, और ऑप्शन है 4 ABCD। अब GM क्या होता है कि अगर जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी ही पावर आप अप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन में। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है कि n ऑब्जर्वेशंस है तो पावर आएगी 1/n। अब हमारे यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो है 1 2 4 8 16। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 मीन्स 2 की पावर 1,
4 मीन्स 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n। तो ये 2 की पावर कितनी आ रही है टोटल? 0 1 2 अप टू n। तो अगर आप इनको देखेंगे तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 0 से n, डेट में n+1 डेटा आपको गिवन है, नॉट n। तो अब यहाँ पे हमें पावर लगानी होगी 1/n+1 पावर। क्लियर? अब उसके बाद ये 0 है तो 0 तो यहाँ से स्किप कर देंगे और ये बनेगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, जो कि होता है n+1/2। ये n+1 से n+1 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 की पावर n/2, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से हमें GM निकालना होता है। ये तो एक मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट जितने आपको डेटा गिवन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पावर लगानी होती है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना होता है। नाउ अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि इफ़ G1 and G2 are two geometric means of a series of observations and G is the GM of the ratio of the corresponding observation, then G is, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनके हमें ज्योमेट्रिक मीन गिवन है G1 G2। अब जो नया GM है वो किसका है? इट इज़ ए GM ऑफ रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। तो उनका जो रेशो निकालेंगे हम उसका GM गिवन है G। तो फिर G किसके इक्वल होगा? ABCD 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो सॉल्यूशन के लिए हमने मान लिया कि सपोज फर्स्ट n डेटास हैं यहाँ पे x1 x2 xn, इसका GM है G1, और सेकेंड डेटा है y1 y2 yn एंड उसका GM कितना है G2। तो फॉर्मूला लिख दिया। अब इनका रेशो यानी x1/y1 x2/y2 अप टू xn/yn। अब इसका भी क्या निकालना है? GM। तो वो क्या गिवन है? G, और ये टोटल n है तो पावर लग जाएगी 1/n। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करके क्या करेंगे कि जो पावर है 1/n ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, 1/n, और ये जो ऊपर वाला है ये तो बन रहा है G1 और ये जो नीचे वाला है ये बन रहा है यहाँ पे G2। तो G का आंसर हो जाएगा G1/G2। ये कहाँ गिवन है? ये A ऑप्शन में गिवन है, तो A ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसे मैंने हार्मोनिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उन सब का रेसिप्रोकल करके उसको सम कर दीजिए और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए n/समीशन 1/x1 + 1/x2 अप टू 1/xn। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे HM यानी हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। और फिर ये रिजल्ट है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो ये इक्वलिटी याद रखना आप कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन होता है कि कभी कभी इक्वल टू भी होते हैं। कब होते हैं? जब सारे के सारे ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें क्या पूछा गया है कि वन विच इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, कि इन 4 में से कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी होगा? ABCD 4 ऑप्शन गिवन है, मोड है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि केवल मीन, मीडियन एंड मोड ही क्या होते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। ठीक है ना? दैट भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोड। अब इसी पे बेस्ड मीन, मोड, मीडियन में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन भी मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया। ये तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब रिलेशन क्या होता है? वो है नंबर 1, एक रिलेशन ये भी होता है और इसी को जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। पहले कि मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड प्लस 2/3 ऑफ मीन माइनस मोड। ठीक है ना? याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये वाली फॉर्म भी गिवन हो, तो याद रख लेना मीडियन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड प्लस 2/3 मीन माइनस मोड। अब इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फिर हमें ये लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा कि मोड इज़ ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। अब ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड 2014 और 18 में दोनों साल ही आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है। हो सकता है कि इस बार 2021 में भी आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिले। दोनों साल आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इस बार हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाए कि मीन, मोड और मीडियन में रिलेशन कौन सा होगा, ABCD 4 ऑप्शन। तो आप ये दोनों ही फॉर्म याद रखना
इन दोनों फॉर्म में से कोई सी भी फॉर्म आपको हो सकता है ऑप्शन में गिवन हो। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो हम देखते हैं। तो 2018 में क्वेश्चन था कि द मीडियन फॉर अ सिमेट्रिकल सीरीज हैविंग मोड एंड मीन एट 125 किलोमीटर एंड 130.7 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, देन मीडियन किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, दैट मीन हमें मोड और मीन गिवन है और हमें मीडियन फाइंड करना है। तो अगर आप एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन को देख के, तो यहाँ देख रहे हैं आपके जो क्वेश्चन में मीन और मोड गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है। तो इसका मीनिंग है कि जो हमारा आंसर होगा वो भी किलोमीटर में ही हमें मिलेगा। अब अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो केवल बी ऑप्शन में ही किलोमीटर है, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, मीटर में है। तो वैसे लॉजिक से ही आप आंसर बोल देंगे कि बी आंसर हमारा सही होगा। और सॉल्व करना चाहेंगे तो आप फॉर्मूला यहाँ पे है सॉल्व करने के लिए कि मोड इज ऑलवेज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्या क्या गिवन है, मोड गिवन है हमें और मीन गिवन है, मीडियन फाइंड करना है। थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा 128.8। अब ये दोनों में है, मीटर में भी किलोमीटर में भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो डिजिट्स हैं वो किलोमीटर में है, तो आंसर भी क्या होगा, किलोमीटर में। ऐसा 14 में क्वेश्चन आया था, ये भी सेम वही है कि 2 आपको गिवन है और एक आपसे पूछा गया है। क्या गिवन है वो देख लेते हैं। मीन एंड मीडियन आर, तो मीन और मीडियन गिवन है, मोड पूछा गया। फॉर्मूला हमारे सामने है, क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। पुट करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आंसर आएगा 24। तो इस तरीके से हमारे 14 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारा रिलेशन है मीन, मोड और मीडियन के लिए। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है। अब मैं ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रही हूँ इससे रिलेटेड मैं कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करवा दूँगी। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर की भी साथ में प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको सोल्यूशंस चाहिए होंगे तो उनके मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें गिवन है कि इन एनी डिस्क्रीट सीरीज मीन्स ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम, द रिलेशनशिप बिटवीन एमडी मीन्स मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड एसडी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो कुल मिला के आपसे ये बोला गया है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है। ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, वैसे तो डायरेक्ट याद रखना है, बट होता क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मीन डेविएशन अबाउट मीन का तो फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं उसमें से आपको मीन माइनस करके उन सबको सम करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है, वो तो आपको मिलता है MD। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि ये जो यहाँ पे xi माइनस एक्स बार जो आप यहाँ फाइंड करते हैं उसमें यहाँ पे स्क्वायर करके फिर अपॉन n करके उसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो वो आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स SD। अब दोनों के बीच में रिलेशन होता है यहाँ पे, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि मीन डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 4/5 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इससे आप इजीली देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा बड़ा होगा मीन डेविएशन से और किसी किसी केस में इक्वल टू भी हो सकता है। सो रिजल्ट है यहाँ पे SD इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू MD। और अगर आपसे इस तरीके से कोई रिजल्ट पूछे तो फिर आपको ये ध्यान रखना है MD इज़ ऑलवेज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ SD। क्लियर, यहाँ तो अभी हमारा आंसर हो जाएगा D, MD इज़ लेस देन इक्वल टू, दैट मीन SD इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू MD। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द वेरिएंस ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स हैं, इनका वेरिएंस क्या होता है। तो हमें वेरिएंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वेरिएंस इन नथिंग, इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन पूछें तो वेरिएंस ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ SD। अब अभी हम SD क्या होता है हमने यहाँ पे फाइंड किया था, इट इज़ सिग्मा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा इज नोटिफिकेशन फॉर SD एंड द सिग्मा स्क्वायर फॉर वेरिएंस। ठीक है ना। अब सिग्मा स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि जो हमने स्क्वायर रूट यहाँ पर लगाया था वो हम यहाँ पे हटा देंगे और कुल मिला के हमें ये यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मीन। इन सभी डेटा का मीन निकालेंगे जो कि हमें मिलेगा 17। अब क्या करना होगा,
कि x यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें से मीन माइनस करके स्क्वायर करना होगा। तो 15 माइनस 17 2 4, यहाँ से 25 माइनस 17 8, इसका स्क्वायर, ऐसे 12 मिलेगा इसका स्क्वायर, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि कितने 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। और अगर इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से हम MD, HD और वेरिएंस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर ही दिए कि MD, HD में रिलेशन क्या होता है और कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है कि ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डाटा हुज वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय n, देन व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ न्यू सेट। इसका मीनिंग है कि कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है और उन ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस तो गिवन है सिग्मा स्क्वायर। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन है अगर सबको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे देन द वेरिएंस ऑफ न्यू सेट, तो न्यू सेट का वेरिएंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक बेस है कि x1 x2 xn इफ़ n ऑब्जर्वेशन है जिनका वेरिएंस इफ सिग्मा स्क्वायर है। अब सभी ऑब्जर्वेशन को अपन एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट इट बी n, देन द न्यू वेरिएंस इज मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला भी बन गया यहाँ पे। और हो सकता है कि यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, सिग्मा स्क्वायर सपोज आपको 25 गिवन है एंड n की वैल्यू आपको 2 गिवन है कि ईच जो ऑब्जर्वेशंस हैं दीज आर मल्टीप्लाइड बाय 2, देन न्यू वेरिएंस कि नया वेरिएंस क्या होगा इस सेट का। तो यहाँ पे अगर 25 गिवन है और हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 2 मीन्स 4 जो हमारा आंसर है दैट मीन 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 25 तो मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 100 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है, इसी जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर बेस्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि यहाँ गिवन है कि इफ़ x बार एंड y बार वो दोनों तो इक्वल टू 0 हैं एंड द समेशन xi yi इक्वल टू 12 इफ़ सिग्मा x का मीनिंग है कि ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, x जो वेरिएबल्स है उनका वो है 2 एंड जो y वेरिएबल्स है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 3, यानी सिग्मा x सिग्मा y गिवन है और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। देन वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी बताई हुई है। यहाँ देखते हैं व्हाट इज़ द कोरिलेशन, द टेंडेंसी ऑफ द साइमल्टेनियस वेरिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है RxY। अब इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे RxY इक्वल टू होगा कोवेरिएंस ऑफ x एंड y के जो 2 x एंड y डेटा है उनको कोवेरिएंस निकालना है अपॉन सिग्मा x एंड सिग्मा y, ठीक है ना। अब कोवेरिएंस क्या होता है, कोवेरिएंस का भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार। ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है अपॉन n। तो ये तो पूरा हो जाएगा कोवेरिएंस और इसको डिवाइड करेंगे सिग्मा x एंड सिग्मा y से। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्टली कोवेरिएंस भी गिवन हो, सिग्मा x सिग्मा y भी गिवन हो और डायरेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछे तो इसमें पुट करना, या फिर ये नहीं गिवन होंगे तो फिर इस फॉर्म में होंगे जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है। इससे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं गिवन होगा। अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 2 या 3 मिनट या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें जो गिवन फॉर्मूलाज में जो भी आपको क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो सब आपको गिवन होंगे, बस आपको पुट करके आंसर लेके आना होगा। दैट मीन आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए तभी आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है ये देखेंगे हम कि x बार और y बार की वैल्यूज तो क्या गिवन है 0। तो जब हम यहाँ पे 0 0 पुट कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसमें समेशन xi yi एंड सिग्मा x सिग्मा y। अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 12, ये कितना है 10, सिग्मा x सिग्मा y कितना है 2 and 3। ये सब पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1/5। 1/5 में 0.2 हमारा आंसर है सी ऑप्शन में। तो ये इस तरीके से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना होता है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट
का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा -1 और +1 हो सकती है। दैट मीन आर इज लाई ऑलवेज क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑप्शन में कि द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कि ABCD 4 ऑप्शन होंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है कोरिलेशन की, 1 by 1 देखते हैं। नंबर 1 तो अभी जस्ट मैंने आपको बताई थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है और -1 और 1 भी हो सकती है। अब नंबर 2 और 3 इसी पे बेस्ड है कि इफ़ R इक्वल टू 1, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ़ इक्वल टू 1 है, देन इसका मीनिंग क्या होगा, देन इट इज़ परफेक्टली पॉजिटिव। तो फिर उस केस में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा वो हमेशा परफेक्टली पॉजिटिव होगा। और सेम थिंग इफ़ R इक्वल टू -1 है, देन इट इज़ परफेक्टली नेगेटिव। फिर नंबर 4 है कि इफ़ x एंड y आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन R इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो 4 और 5 है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, बट कभी भी एक दूसरे को इम्प्लाइज नहीं करती हैं। क्या कहती है प्रॉपर्टी, यदि 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो फिर उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा। बट इफ़ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ 0 देन दिस कंडीशन डजंट इम्प्लाइज कि बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो फिर इसका मीनिंग होगा कि बोथ वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है 4 और 5 जिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस। अब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का नोटिफिकेशन ये होगा BXY एंड BYX। तो ये हमें फाइंड करना है कब, जब कोवेरिएंस गिवन है -1 एंड सिग्मा x एंड सिग्मा y बोथ आर इक्वल टू 2। अब ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस क्या होते हैं उसके लिए मैं यहाँ नीचे दिखाती हूँ आपको डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूलाज। कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट मिलते हैं हमेशा BYX एंड BXY। तो BYX क्या होता है, या तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर इसी को जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलता है। क्या होता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसको सिग्मा y अपॉन सिग्मा x से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमें BYX निकालना है तो y पहले लिखा हुआ है, x बाद में लिखा हुआ है, डेट में y है तो ये बनेगा सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट से। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मॉडिफाइड होकर ये फॉर्म आएगी कि कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है या ये गिवन है। तो अभी हमारे जो क्वेश्चन में आपको कोवेरिएंस ऑफ सिग्मा x, सिग्मा y गिवन है, दैट में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब क्या गिवन है, इट इज़ इक्वल टू -1, तो ऊपर तो आ जाएगा -1, नीचे क्या लेगा सिग्मा x का होल स्क्वायर, दैट में 2 का स्क्वायर, दैट में 4। तो आंसर क्या होगा -1/4। ये तो बन जाएगा BYX। अब सेम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y का मीनिंग है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y, तो ये बनेगा सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, और ये जो रेशो आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट से। अब सिग्मा x सिग्मा y तो दोनों आपको 2 गिवन है, दैट मीन ये रेशो तो आपको 1 मिल जाएगा। अब अगर यदि r हमें पता होता तो फिर हम आंसर बोल देते कि बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। बट आर नहीं पता, हमें कोवेरिएंस गिवन है, तो फिर कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये बनेगा यहाँ पे कोवेरिएंस x, y और सिग्मा y डिनोमिनेटर में तो इसी का स्क्वायर आएगा, ये भी सेम वैल्यू आएगी -1/4। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर -1/4 -1/4। तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, जिसमें से आपको सारी वैल्यूज गिवन होती है। बस हमें फॉर्मूलाज पता होंगे तो आप इजीली जो पूछा गया उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की क्या होती है। अब ये नेक्स्ट हमारा है रिग्रेशन एनालिसिस। क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस वो देखते हैं हम। तो बेसिकली जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो काम आते हैं हमारे लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करने में। कैसे फाइंड करते हैं उसको तो 1 by 1 देखते हैं रिजल्ट। नंबर 1 है कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू y माइनस के y बार इक्वल टू BYX x माइनस x बार।
तो अगर हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x, तो फिर हम यहाँ पे कोफिशिएंट में कौन सा काम लेंगे, by(x). अब एक तो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो इक्वेशन है वो ये है, बट अगर हो सकता है कि आपको by(x) की जगह पे यहाँ पे इसके फॉर्मूलेस गिवन हों, तो फिर फॉर्मूलेस आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मैंने अभी जस्ट लिखवाए थे, क्या होते हैं, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, या फिर कोवेरियंस x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। अब ऐसे नंबर 2 होगा यहाँ पे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो सेम थिंग है, यहाँ पे हमने लिखा था y माइनस के y बार, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस के x बार, फिर bxy और फिर y माइनस by बार। तो ये जो अगर हम लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड कर रहे हैं x ऑन y, तो x पहले आएगा, फिर bxy और फिर y माइनस y बार। हो सकता है इसका भी यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ गिवन हो, तो इसका हमने फॉर्मूला भी लिखे थे, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, या फिर कोवेरियंस x y अपॉन सिग्मा y स्क्वायर। फिर अब देखते हैं कि इफ़ इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल्स गिवन हो, तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, एंड इफ थीटा इज एंगल बिटवीन 2 रिग्रेशन लाइन, देन तो वो tan थीटा किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे है 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ r, यानी r की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सिग्मा x कॉमा सिग्मा y, और सिग्मा x सिग्मा y को मल्टीप्लाई करके अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर करना है। ये तो होगा tan थीटा, यानी दोनों रिग्रेशन लाइन्स के बीच का एंगल, जिसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो 4 और 5 है, ये है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज़। इसको अच्छे से याद रखना, क्या प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। कि यदि r इक्वल टू 0 है, यानी जो को रिलेशन कोफिशिएंट 0 है, देन बोथ रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर r इक्वल टू 0 होगा तो ये 1/0 यानी इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी क्या होता है, मतलब tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, सो थीटा इक्वल टू π/2, यानी दोनों लाइन्स के बीच में एंगल कितना होगा, π/2। सो मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ़ r इक्वल टू 1 या -1, यहाँ पर आप यदि 1 या -1 रखेंगे तो tan थीटा क्या आएगा, 0, और इफ़ tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0 इन पाई, और दैट मीन्स बोथ रिग्रेशन लाइन्स आर कॉन्साइड, यानी थीटा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। 0 होने का मतलब है दोनों रिग्रेशन लाइन आपस में कॉन्साइड करेंगी टू ईच अदर। अब हम और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट। दैट मीन्स ये जो r होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो हमेशा इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा। अब नंबर 2 है कि इफ़ bxy ग्रेटर देन 1 देन byx इज लेस देन 1 होगा। दैट मीन्स अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 100% 1 से छोटा होगा। सेम थिंग इफ़ byx ग्रेटर देन 1 देन bxy लेस देन 1, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे। यदि एक 1 से बड़ा है, यानी एक माना bxy की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो bxy की वैल्यू 1 से छोटी होगी, चाहे कुछ भी हो, 1/2 हो, 1/3 हो, बट उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। बट बोथ bxy एंड bxy ग्रेटर देन 0, बट ये वैल्यू 1 से बड़ी और छोटी तो होगी, बट दोनों की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अगर यहाँ से 0 से छोटी होगी तो फिर ये जो रूट होगा वो डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे आपको इमेजनरी वैल्यू मिल जाएंगी। सो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट हमेशा 0 से बड़े होते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन है कि यदि एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 100% 1 से छोटा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे बेस आराम से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, लॉजिक बेस, कि यदि आपको एक रिग्रेशन कोफिशिएंट दे देंगे, सपोज इट गिवन 1.2, एंड आपसे पूछेंगे ना अनदर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज, फिर ABCD 4 ऑप्शन, तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। तो 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होगा कोई ना कोई जो 1 से छोटा होगा, बाकी सारे के सारे 1 से बड़े होंगे। फिर नंबर 3 प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी दोनों अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट का आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट में बड़ी आएगी ऑलवेज। फिर नंबर 4 है कि बोथ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट टू ईच अदर
एट द पॉइंट एक्स बार कॉमा वाई बार। अब ये एक्स बार वाई बार का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दैट मीन्स व्हेन वी सॉल्व बोथ लाइन ऑफ रिग्रेशन देन वी गेट मीन्स एक्स बार एंड वाई बार। तो अगर आपसे बोला जाए कि दोनों लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दे दिया जाता है और आपसे बोला जाए कि मीन फाइंड करें एक्स बार एंड वाई बार, तो दैट मीन्स इस केस में आपको दोनों रिग्रेशन लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा वहाँ पे। क्लियर है? तो ये तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मेंशन करी इम्पोर्टेंट। अब सारे क्वेश्चन तो मेरे लिए यहाँ पे करवाना पॉसिबल नहीं होगा, सो मैं सभी क्वेश्चंस की जो PDF फाइल होगी वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब वहाँ पे जाके आराम से डाउनलोड करना और उनको सॉल्व करना, साथ में आंसर की भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए होंगे तो सोल्यूशन भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, आप वहाँ से जाके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हमारा आज स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कवर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी पे, और प्रोबेबिलिटी एंड उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उन पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel, and thank you for watching my videos. Thank you guys.